नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सफर पर निकलते हैं। ये कोई साधारण चर्चा नहीं, बल्कि एक यात्रा है, मौन से नृत्य तक, चेतना से ऊर्जा तक। हम उस रहस्य में उतरेंगे जिसे ओशो ने अस्तित्व का पहला मिलन कहा है। और इस सफर की शुरुआत करते हैं ओशो के एक बहुत ही गहरे कथन से। शिव व्यक्ति नहीं, संभावनाएं हैं। ये एक लाइन हमें कहानियों और मूर्तियों से परे एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है, जहां शिव कोई इंसान नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं। तो चलिए समझते हैं अस्तित्व के इस पहले मिलन को। ये असल में मौन से नृत्य तक की और चेतना से ऊर्जा तक की एक खूबसूरत यात्रा है। इस मिलन का जो पहला ध्रुव है वो है शिव, यानी मौन चेतना। आइए इस निराकार साक्षी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर शिव हैं क्या? ओशो के नजरिए से देखें तो शिव कोई पौराणिक पात्र या भगवान नहीं है, बल्कि वो चेतना का असीम आकाश है। वो हमारे अंदर का वो साक्षी भाव है जो बस चुपचाप देखता है। वो मौन का महासागर है जहां सब कुछ शांत हो जाता है। अगर शिव के स्वभाव को और करीब से देखें तो वो हमारे भीतर का साक्षी है। वो परम चेतना है, एक ऐसी अटूट स्थिरता, एक ऐसी शांति जो मन के शोर शराबे से बहुत परे है। शिव वो खाली मौन आकाश हैं जहां हर विचार, हर बादल आकर घुल जाता है। और अब बात करते हैं दूसरे ध्रुव की, शक्ति, यानी वो रचनात्मक ऊर्जा जो हर चीज को जीवन देती है। तो शक्ति क्या है? शक्ति अस्तित्व की वो रचनात्मक धारा है। ये वो ऊर्जा है जो हमारी हर एक सांस में बह रही है, हमारे दिल की हर धड़कन में मौजूद है और पूरी कायनात में लहरों की तरह फैली हुई है। शक्ति का स्वभाव ही है नृत्य। वो अस्तित्व का नृत्य है, सृष्टि का कंपन है, जीवन की लय है। वो उस गहरे मौन से पैदा हुआ संगीत है। और अगर शिव को हम आकाश कहें तो शक्ति उस आकाश में खेलते हुए, नाचते हुए बादल हैं। जरा देखिए ये रिश्ता कितना खूबसूरत है। शिव आकाश हैं तो शक्ति बादल, शिव मौन है तो शक्ति ध्वनि, शिव निराकार हैं जिनका कोई रूप नहीं और शक्ति हर रूप में प्रकट होती है। शिव बस देखने वाले साक्षी हैं और शक्ति वो पूरा नृत्य है। ये दो नहीं हैं, एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। शक्ति के बिना शिव बस एक बेजान मौन है, एक शव। और शिव के बिना शक्ति एक अंधी, दिशाहीन ऊर्जा है जिसमें कोई होश नहीं, कोई मंजिल नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए अब इस पूरी कहानी को बाहर के ब्रह्मांड से उठाकर अपने अंदर के ब्रह्मांड में ले आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर शिव और शक्ति कोई बाहर की ताकतें हैं ही नहीं, बल्कि वो ऊर्जाएं हैं जो हम सबके भीतर मौजूद हैं। यही ओशो के दर्शन का सबसे गहरा पहलू है। ये दोनों हिस्से हम सबके अंदर मौजूद हैं। हमारा शिव कौन है? वो हिस्सा जो शांत है, जो बस देखता है, हमारी अंदर की खामोशी। और हमारी शक्ति, वो हिस्सा जो जिंदा दिल है, गतिशील है, प्रेम करने की हमारी क्षमता, हमारी रचनात्मक ऊर्जा, ये सब हमारी शक्ति है। तो सवाल उठता है कि इस संतुलन को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। ओशो चेतना और ऊर्जा को एक करने का एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता दिखाते हैं। और ये सूत्र बहुत ही सरल और गहरा है। शिव यानी चेतना तक पहुंचने का रास्ता है ध्यान, शक्ति यानी ऊर्जा को जगाने का रास्ता है प्रेम। और जब चेतना और ऊर्जा यानी ध्यान और प्रेम का मिलन होता है तो दिव्यता का जन्म होता है। यानी असली दिव्यता का जन्म तब होता है जब ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं। जब अंदर का मौन अंदर की ऊर्जा से मिलता है, तब इंसान अपने असली स्वरूप को पा लेता है, वो दिव्य हो जाता है। चलिए अब तक हमने जो समझा उसे कुछ पल के लिए महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये एक निमंत्रण है अनुभव का। आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरते जाइए। उस गहरे मौन को महसूस कीजिए जो हमेशा से वहां है। यही सन्नाटा, यही ठहराव शिव है। अब अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाइए। सांस के अंदर जो हल्की सी ऊर्जा है, जो जीवन का स्पंदन है, उसे महसूस कीजिए। यही ऊर्जा, यही जीवन शक्ति है। और अब महसूस कीजिए कि ये दोनों मिल रहे हैं,
जैसे मौन ऊर्जा को अपनी गोद में ले रहा हो और ऊर्जा मौन में आराम कर रही हो। और जहां ये दोनों एक हो जाते हैं, बस वही अपना असली घर है, अपना असल स्वरूप। कुछ पल इसी एहसास में रुकिए, क्या पता ठीक अभी इसी पल भीतर वो अनंत मिलन घट रहा हो।